दादरी से आचार्य कमला जी बहन पधारे हुए हैं और इनका सत्संग का आयोजन किया गया है। इसके पहले सभी सत्संग के भाइयों से निवेदन है कि पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित महाराज जी को करेंगे। अर्पित करने के बाद में अब आचार्य कमला बहन जी फतेहाबाद से पधारे हैं। इनका सत्संग आज 30/12/2022 को प्रारंभ हो रहा है। स्थान दादिका फाटक उत्सव बाग, बेनार रोड, जोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। प्रेमी सज्जनों, आज महाराज जी की तीसरी पुण्यतिथि है। महाराज जी ने जयपुर में बहुत सत्संग दिए हैं। हर कोने में जा जा करके उन्होंने जीवों को चेताया है। तो अब जो है उनकी पुण्यतिथि पर मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ कि महाराज जी ने जो ज्ञान फैलाया है और जो ज्ञान दिया है, तो उनके वचनों का पालन करते हुए हम अपना जीवन यापन करें और जो ज्ञान उन्होंने पुस्तक के रूप में लिखित किया है, लिखवाया है, उस ज्ञान को हम कोशिश करें जन जन तक पहुँचाने का। यही उनकी जो है जो सेवा होगी, असली सेवा, क्योंकि वो यही चाहते थे कि इस ज्ञान को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि लोग जो हैं बहुत दुखी हैं, उनको सच्चाई का पता नहीं है, लोगों को जीवन यापन करना नहीं आता है और घरों में वो दुखी हैं, चिंता से ग्रस्त हैं। अगर ये ज्ञान हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है लोग सुखी हो सकते हैं। तो उन्होंने सत्संगों में क्या फरमाया, अधिकतर जो है वो इस लोक के बारे में ही बताते थे कि पहले जो है आप इस लोक को खुशमय बनाओ। जो आप चिंता में डूबे रहते हो, हमेशा जो है अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हो या किसी भी तरह की तकलीफ़ में रहते हो, तो उससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने बहुत से नियम बताए थे कि सबसे पहले तो वो ये कहते थे कि इंसान के अंदर जो है ब्रह्मचर्य की शक्ति है, तो उस शक्ति को अधिक नष्ट न किया जाए, क्योंकि यही वो शक्ति है जिससे इंसान के अंदर उमंग, हौसला, उत्साह बना रहता है, काम करने का मन करता है। और ये शक्ति जो आदमी ज़्यादा नष्ट कर देते हैं तो उनको जो है रोग लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, मन उदास रहता है, मन चिंतित रहता है, क्योंकि रोग उसको घेर लेते हैं। तो इसलिए जो है ये मनुष्य के अंदर जो है ज़बरदस्त शक्ति है और इस शक्ति को जो है जितना इंसान बचाता है, जितना कम खर्च करता है, उतना ही उसके अंदर शक्ति बनी रहती है। दूसरा, उन्होंने घर में आपस में जो है कैसे जो है जिया जाए। तो आजकल आप देख रहे हैं कि पहले कितने बड़े बड़े सामूहिक परिवार होते थे, लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे बड़े आदमी कुछ कह भी देते थे तो कोई नाराज़ नहीं होता था और उनकी शर्म करते थे। मुझे आज तक भी याद है
कि मेरी दादी जो 85 साल की होकर के गई हैं, बहुत ही कटु स्वभाव की थी। वो किसी को भी कुछ भी कह देती थी, गालियाँ भी देती थी, तो कोई उनका बुरा नहीं मानता था। इवन कि मोहल्ले में वो किसी को कुछ भी कह देती थी तो लोग हंस करके टाल देते थे कि दादी ऐसे बोल देती है। मतलब जैसे आजकल लोग मुंह सुझा लेते हैं ना, इस तरह की कोई बात पहले नहीं होती थी। और आजकल आप देख रहे हैं बच्चे भी माँ बाप की नहीं सुनना चाहते, थोड़ा सा कुछ कह दे तो धमकी दे देते, हम घर से निकल जाएंगे, हम यूँ करेंगे। कोई जो है सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इतने छोटे परिवार हो गए हैं, बच्चों की तो बात क्या, मियाँ बीबी की भी नहीं बनती आपस में। इसका कारण क्या है? एक तो आजकल बच्चे शादियां, इतनी बड़ी उम्र हो जाती है, शादियां करने को तैयार ही नहीं होते। लड़कियां भी, क्योंकि बड़ी उम्र में शादियां होने लगी हैं। पहले एक एज तक शादी हो जाती थी तो इतनी मैच्योरिटी नहीं आती थी, तो उससे क्या होता था कि बच्चे एडजस्ट हो जाते थे। बड़े परिवार में बड़े बुजुर्ग होते थे, उनकी सम्मान किया जाता था, तो वो जो है उनको देख करके जो है शर्म महसूस करते थे और आपस में एडजस्ट हो जाते थे। पूरे परिवार में उनको शर्म आती थी, तो इस वजह से जो है कभी आपस में लड़ाई झगड़े का मौका ही नहीं मिलता था। और अब क्या हो गया, एक तो इतनी मैच्योरिटी आने के बाद शादी होती है, और शादी होने के बाद क्योंकि लड़कियां भी बराबर पड़ जाती हैं तो वो किसी भी तरीके से जो है झुकना नहीं जाती। और दूसरा, हाथ में फ़ोन आ गया है। उस फ़ोन से क्या होता है, लड़कियां शादी हो जाती है, घरों में अपनी माँ के पास फ़ोन करती रहती हैं, माएँ उनको गाइड करती हैं, तो कहाँ से ससुराल में वो बस पाएंगी। वो जैसे जैसे बताती हैं उसी तरह से जो है वो फ़ोन घुमाती रहती हैं और बात बनती नहीं है। मतलब ससुराल की वो होकर के रहना ही नहीं चाहती, रह ससुराल में रही है और सलाह किससे ले रही है, माँ से। तो इस तरीके से जो है आपस में एडजस्टमेंट में जो है बड़ी दिक्कत आती है। और आप देख रहे हो जगह जगह तलाक हो रहे हैं, क्योंकि ये अहम ईगो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी झुकना ही नहीं चाहता, कोई छोटी सी थोड़ी सी कठोर बात कह दे तो उसको सुनना नहीं चाहता। तो इस वजह से जो है घरों में जो है वो अशांति है। तो इस बात को जो है, इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, ये सत्संग अगर सुने जाएं, ज्ञान प्राप्त किया जाए तो बात समझ में आ जाती है कि ये ईगो नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है। ये मैं अपना एक दिन हवा निकली और उसी टाइम ख़त्म, कुछ नहीं जाएगा साथ में। ये जो आप कर्म बना रहे हो मैं करके, जो एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो, एक दूसरे का दिल दुखा रहे हो, तो ये हमारे अशुभ कर्म बनते हैं। और ये अशुभ कर्म जो है सूक्ष्म रूप में जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये साथ जाते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें जो है मिलता रहता है। हमारा जो जन्म होता है ये तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार होता है। जिसने जो कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार वो उसी घर में जन्म लेता है, क्योंकि पिछले जन्मों का जहाँ लेना देना होता है, हम सब ऋणी हैं। कितनी बार महाराज जी कहते थे कि ये सब लेने देने का संसार है। तो जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य को जन्म मिलता है, तो जिसको जो देना है, सुख देना है, धन देना है, या जो भी कुछ उसको करना है, वो उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो है करता रहता है। तो उसके अनुसार वो कर्म भोगता रहता है। और दूसरा कर्म आता है क्रियमान कर्म। यहाँ मालिक ने जो है क्या रखा है कि प्रारब्ध कर्म तो आप भोगते चलो, क्रियमान कर्म से क्या होगा कि अगर आपको बात समझ में आ जाए तो आप इस जन्म में ऐसे कर्म करोगे कि आप कर्म के फल के बंधन से जो है मुक्त हो सकते हो। आगे कर्म नहीं बनेंगे, पिछला भुगतान करके आगे कर्म नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपको जो है या तो यहीं पर जीते जी मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जो आप इच्छा रखेंगे आपको जो है वहीं पर दूसरा जन्म मिलेगा। तो क्रियमान कर्म में क्या बताया जाता है कि इंसान जैसे भी कर्म करता है, चाहे अच्छे करता है चाहे बुरे करता है, कर्म जो है सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है। दो तरह के कर्म हैं। सकाम कर्म में क्या होता है, जो इच्छा के साथ, कामना के साथ किए जाते हैं। तो इच्छा के साथ अगर अच्छे कर्म किए जाते हैं तो उन कर्मों का भुगतान उसको अच्छे के रूप में मिलता है, उनका फल उसको अच्छा मिलता है। जैसे कोई किसी का भला कर देता है, किसी की मदद कर देता है और किसी को अच्छे वचन बोलता है, बड़ा मीठा बोल के चलता है, सबसे मिल करके चलता है, तो उसके शुभ कर्म बनते हैं। और उसका फल जो है उसके जो भी वो चीज़ देता है उसको बदले में दुगनी होकर के मिलती है। क्योंकि इस संसार में नियम है कि जो चीज़ आप दोगे वही बदले में आपको मिलेगी। अगर आप सुख चाहते हैं तो क्या करो,
लोगों को सुख देना शुरू कर दो। किस रूप में? किसी भी रूप में। किसी को धन दे करके, किसी की आर्थिक स्थिति में वैसी वस्त्र दे करके, किसी को ज्ञान दे करके, मतलब जिस रूप में भी, किसी को मीठा वचन बोल करके, प्रेम करके, जैसे भी आप किसी के ऐसा कर्म करते हो कि अगला मनुष्य संतुष्ट हो जाए और वो इतनी बड़ाई करे आपकी कि तो बहुत ही अच्छा इंसान है, तो मतलब उसको आप किसी भी तरह से सुख दे रहे हो तो आप सुख बो रहे हो। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो जो वो बीज बोता है वही फसल तैयार होती है। तो अगर आप दूसरों को सुख दे रहे हो तो क्या होगा? वो सुख जो है दुगना हो करके आपके पास आएगा। ये सकाम कर्म है। और उसी तरह से किसी को दुख देते हो, गाली गलौज करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, ताने मारते हो, या किसी को वैसे हर्ट करते हो, तो उसका क्या होगा? आपको वही, किसी का अपमान करते हो तो जो चीज़ आप दे रहे हो ना, तो ये सोच लो वो आपके लिए बदले में तैयार हो रही है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, जो तकलीफ चाहता हो, लेकिन वो चाहता तो सुख है और देता दुख है। महाराज जी कहते हैं ना, बाएं पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो जब हम दुख दे रहे हैं तो हमें सुख मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए अगर आप सुख चाहते हो तो किसी न किसी रूप में लोगों को जो है सुख देना शुरू कर दो, आपके लिए जो है वो फसल तैयार हो जाएगी सुख की। और धन चाहते हो, जैसे कोई गरीब है धन चाहता है तो दान दो, ज़रूरतमंद की मदद करो। ज़रूरी नहीं है आप जा कर के भिखारियों को ढूंढ करके ही दान दे के आओ। घर में कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर दो, पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर दो, जहाँ आपको लगे कि ये ज़रूरतमंद है। और किसी भी रूप में, ज़रूरी नहीं है धन से ही की जाए, कोई वस्त्र से दुखी है तो वस्त्र से कर दो, किसी को और तरह की तकलीफ हो, मतलब जो आप मदद कर सकते हो वो दो। तो उससे अगर धन से मदद कर रहे हो तो आपको धन मिल जाएगा, वस्त्र दे रहे हो तो वस्त्र मिल जाएगा। मैंने बताया ना, जो चीज़ आप दोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। और एक बात और वो क्या कहते थे कि हम जो है, हमारे पास जितनी आमदनी है उसी के अनुसार खर्च करें, इसमें एक दूसरे की नकल ना करें। क्योंकि आजकल जैसे मैं देखती हूँ, कॉलेजों में देखती थी, बच्चों को देखती थी कि जो है एक दूसरे को देख करके कपड़े पहनना भी, उसके पास इतने वस्त्र हैं तो मैं भी एक से एक बढ़िया ड्रेस पहनूं। ये कोई नकल नहीं होती इसमें, क्योंकि स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं। अगर आपके पास है तो पहनो, नहीं तो मुकाबला क्या हो कि ये मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, इसके वस्त्रों को ना देख करके ये सोचो कि मैंने जो है क्लास में टॉप में आना है। क्योंकि मैं जमींदार घर से बिलोंग करती थी और मेरे साथ की जो सहेलियाँ थी वो अच्छी बड़ियों की, पंजाबियों की, अच्छे पैसे वाली थी। और हम जो है जमींदार साधारण घर से थे, 5 बहनें थी, पिताजी के पास एक ही कमाई का जरिया था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, पेंशन में आ गए थे वो। तो मेरे साथ जो लड़कियां थी वो बहुत ही अमीर घरों से थी, उनके साथ मैं जाती थी और खेत में काम करके जाती थी, माँ के साथ मदद बंटवाती थी, खेत में साथ चली जाती थी, घर का सब काम करके जाती थी। और कॉलेज में जा कर के क्या सोचती थी, ये देखती थी कि सबसे होशियार लड़की कौन सी है, जो सबसे टॉप करती है, उसके नंबर ज़्यादा क्यों आते हैं, क्या लिखती है वो, तो उस लड़की के साथ दोस्ती कर लेती थी। क्योंकि वैसे तो लड़कियों में आपस में होता है कि नोट्स दिखाते नहीं हैं, एक दूसरे को बताते नहीं हैं। तो मैं ये देखती थी कि सबसे ज़्यादा होशियार लड़की कौन सी है, तो जा करके उसके साथ धीरे धीरे उसको पटा करके उसकी दोस्ती कर लेती थी। और फिर उसके लिखे हुए नोट्स पढ़ती थी, क्या लिखती है, पेपर पढ़ती थी, कैसे लिख के आती है। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं भी क्लास के अंदर जो है 2nd या 3rd पोजीशन पे आने लगी। तो अगर ये कंपटीशन में आ जाए कि हमने क्लास में टॉप करना है, अगर मैं उनके वस्त्रों की तरफ देखती तो मेरी पढ़ाई तो वहीं ख़त्म हो जानी थी। तो अच्छी चीज़ को, गुणों को ग्रहण किया जाए, गुणग्राही बनो, जहाँ से भी मिले गुणों को। और जब जो है नौकरी लगी तो खूब अच्छा पहना, जो मेरे मन में थी इतना पहना कि पहन के तंग आ गई, वो भी सारे शौक पूरे कर लिए। लेकिन जब तक नहीं था, ये था कि मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, पिता ने जो है इतनी मुश्किल से मैं पढ़ा रहे हैं तो मैंने जो है पढ़ाई धारण की। तो इस तरह की बात अगर नहीं समझ में आती है तो कुछ तो माँ बाप बच्चों को संस्कार दें, और फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके कर्म वो भोगेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, फल उन्हीं को मिलेगा, धक्के खाएंगे। आजकल देख ही रहे हो, क्योंकि इतना बाहर का एनवायरनमेंट खराब है कि बच्चे घर में संस्कार लेकर के भी जो है बिगड़ जाते हैं।
तो ऐसे बच्चों को जो है बार बार जो है घर वालों को संस्कार देने चाहिए, बिठा करके प्रेम से। एक घर में बच्चों को प्रेम नहीं मिलेगा तो बाहर ढूंढते हैं, तब भी बिगड़ने के चांसेज रहते हैं। तो बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दिए जाएं और उनको बताया जाए बेटे ये नहीं ये ठीक है। उसके बाद नहीं मानते हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। और जिनका समय है बच्चा पैदा करने का, तो अगर ये ज्ञान संतान उत्पत्ति का हो जाए तो उसको जीवन भर कभी संतान से शिकायत नहीं मिलती, क्योंकि महाराज जी ने ऐसे जो है प्रैक्टिकल संतानें उत्पन्न करवाई हैं। जिनकी पहली संतान थी और दूसरी संतान, दिन रात का फर्क। वो आकर के खुद कहते थे कि महाराज जी पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान की संतान थी, लेकिन अब जब से आपसे ज्ञान लिया तो मैंने ये संतान जो है उसी के अनुसार पैदा की है, जो जो आपने नियम बताए मैंने उन नियमों का पालन किया, तो ये संतान बिल्कुल ही अलग है। इस लड़की पैदा हुई थी उसके, इस बच्ची ने मुझे आज तक परेशान नहीं किया। और दूसरी जो है कभी जिद करती है, कभी रोती है, वो मेरे को आज तक भी परेशान करती है। तो ये ज्ञान हो जाए, जिनका समय है नहीं है तो वो घरों में अपने बहुओं को, अपनी लड़कियों को ये बात बता सकती हैं। इसके लिए महाराज जी से मैंने पुस्तक भी लिखवाई थी, सुखी जीवन का रहस्य। वो पुस्तक जो है लड़कियों को दी जाए, बहुओं को दी जाए जो संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। तो उस पुस्तक से क्या लाभ होगा, उस पुस्तक में सारे नियम जो है लिखे हुए हैं। क्योंकि संतान में अधिकतर संस्कार जो है माँओं के आते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा गर्भ में होता है तो जैसा जैसा माँ करती है वो सब संस्कार जो है बच्चे में ऑटोमेटिक इंड्यूज हो जाते हैं। जैसे महाभारत का उदाहरण तो आपने अभिमन्यु का सुना ही हुआ है, लेकिन महाभारत तो किसी ने, बहुत पुरानी बात होगी है, मैं तो आज की बता रही हूँ कि महाराज जी ने ऐसी प्रैक्टिकल करवा करके देखी हैं और वो कहते थे मैं हैरान होता था कि देखो कैसी संतान हो गई है। तो इसलिए जो है कुछ नियमों का पालन किया जाता है। अब जैसे माएँ जो है बच्चा गर्भ में है टीवी देखती हैं तो क्या होगा, टीवी में जो है मारकाट वाले भी सीन होंगे, डर वाले भी होंगे, और तरह के ईर्ष्या द्वेष, जैसे देखते हैं सीरियल देखते हैं, औरतें ईर्ष्या करती हैं, एक दूसरे से नफरत करती हैं, बच्चे जो है मारते हैं, छुरे चाकू लड़ाई वाले देखते हैं तो बच्चे में वही हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं, पढ़ते भी हैं अखबारों में, स्कूलों में कैसे बच्चे ने दूसरे के जो है चक्कू घोंप दिया। कहाँ से आए ये संस्कार, कहाँ से सीखा उसने चक्कू चलाना। ये जो माएँ जो हैं जब टीवी देखती हैं वो सब संस्कार जो है उसमें इंड्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि अगर ये ज्ञान हो जाए तो उसे जीवन भर संतान से शिकायत नहीं मिलेगी। और जब संतान हो जाती है फिर कोई चारा नहीं है, फिर उसको पॉजिटिव ख्याल दो। बचपन से ही जो है जैसे ख्याल दोगे बच्चा उसको ग्रहण कर लेगा। कई जो है माँओं को मैं देखती हूँ कि बच्चा नालायक होता है तो क्या कहेंगी, बड़ा नालायक है, सबके सामने कि ये बच्चा तो जो है बड़ा ही नालायक है, बड़ा जिद्दी है, बड़ा शरारती है। तो वो शब्द बच्चा बार बार सुनेगा तो क्या होगा, वो वैसा ही बन के रहेगा। अगर वो शरारती भी है तो कहो कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत ही शरीफ है, मेरा बच्चा बड़ा ही होनहार है, मेरा बच्चा तो बड़ा ही आज्ञाकारी है। चाहे वो है नहीं, उसमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप उनको वो बार बार जो है ख्याल दो तो उससे क्या होगा कि बच्चा सोचेगा कि मैं तो हूँ ऐसा नहीं, और माँ मुझे बार बार ये कह रही है सबके सामने, तो उसके अंदर धीरे धीरे वो प्रवृत्ति आ जाएगी और वो वैसा बनने को मजबूर हो जाएगा। ख्याल बहुत काम करता है। तो इसलिए जो है बच्चों को जो है ऐसा बच्चा हो जाता है तो उसको ख्याल दो। और जब बड़े होकर के बच्चा नहीं मानते हैं तो प्यार से समझाओ, फिर नहीं मानते हैं तो समझो कि ये भी अपने कर्म लेके आया है, उसको उसने बनना ही है। जो करना है जो बनना है वो बनेगा ही, आपके हाथ में फिर कुछ डोर नहीं है। प्यार से समझाओ, फिर उनको उसके हाल पे छोड़ दो, फिर समाज सिखा देगा। धक्के खा के सीखेगा, वो ठोकरे खा के सीखेगा। तो ये जीवन के जो है कुछ नियम होते हैं। और आमदनी का मैं बता रही थी, जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करो नहीं शुरू हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हालांकि मुझे इस बात का बहुत ज्ञान है। तो वहाँ सोसाइटी में एक फ्लैट था, मेरी 2 बहनों ने ले लिया। तो मैंने सोचा भी मैं जो यहाँ रह रही हूँ, एक बहन के सहारे ही मैंने वो फ्लैट लिया था, तो उसका अपना मकान नहीं किराए पे है। तो मैंने सोचा अगर ये चली जाएगी तो मुझे कहीं मैं फिर अकेली ना रह जाऊँ। महाराज जी ने यही कहा था कि जहाँ परिवार हो वहीं रहना चाहिए। तो मैंने उसमें जो है सोचा कि मैं यहाँ पर भी जो है भर दूँ, और पैसे मेरे पास थे नहीं, बस फतेहाबाद में प्रॉपर्टी थी वो बिकाऊ थी। तो मैंने सोचा वो बिक जाएगी। फिर भी मैंने कहा भी मेरे पास तो 10-12 लाख हैं। तो मैंने मेरे भांजे से कहा
कि मैं अब क्या करूं, भी मैं लेना तो चाहती हूं कि भी सारे इकट्ठे होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, तो मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं, अगर तू लोन दिलवा दे तो मैं ये ले सकती हूँ। तो उसने कहा ठीक है मौसी जी, मैं लोन का करता हूँ, क्योंकि वो उसी महकमे में है, HDFC बैंक में कंपनी में लगा हुआ है। तो उसने बातचीत की, तो एज ज़्यादा हो गई थी, 65 से ऊपर एज होगी मेरी, 66 67 चल रहा है। तो बैंक वाले कहने लगे कि 65 के बाद तो वो लोन नहीं देते। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं मौसी जी, मैं करवा दूंगा, आपकी पेंशन पुंशन देख के जैसे तैसे करके उसने लोन करवा दिया। अब लोन भी आ गया, तो लोन में क्या सिस्टम था, भी आधे तो पैसे मैं दूं, आधे बैंक देगा। अब एक किस्त चली गई, दूसरी का नंबर आने लगा, तो जो प्रॉपर्टी थी वो बिकी नहीं। अब चिंता शुरू हो गई। चिंताएं कैसे आती हैं, हम खुद ही तो पैदा करते हैं। अब मैं सोचूं कि अब अगर वो सेल नहीं हुई प्रॉपर्टी तो मेरी हालत क्या होगी, किससे मांगूंगी भी, लोगों को तो तू ज्ञान दे रही है, तू क्या कर बैठी। उसके बाद मैंने महाराज जी की फोटो के सामने जो ध्यान लगाया, कहते हैं ना कि दुख में जो ध्यान बनता है ना वो सुख में नहीं बनता। दिन रात मेरा एक ही ख्याल, महाराज जी मेरी लाज रखना। मैंने जो है आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, ऋण ले बैठी, वो ले बैठी और प्रॉपर्टी जा नहीं रही है, मेरी हालत बड़ी खस्ता है, ज़िंदगी में आज तक किसी से एक पैसा मांगा नहीं, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भांजा भी कहेगा आपने लोन लिया ही क्यों था जब आपके पास नहीं थे। तो खैर कुल मिला करके मैं 1 महीने तक लगातार उठते बैठते, जो भी जिस टाइम भी होता तो एक ही ख्याल रखता, महाराज जी के आगे नतमस्तक होती रहती कि महाराज जी मेरी लाज रखना। और खुद जो है साई लेकर के वहाँ जो है मेरे घर में आ गए और कहने लगा जी, उसने पहले कहा भी इतने देंगे, मैंने कहा नहीं मैं इतने से कम तो नहीं दूंगी, फिर भी वो साई लेकर के आ गए। और जैसे भी था मैं तो ये सोच रही थी जो भी ग्राहक आए मैंने तो सौदा करना ही करना है, मैं तो फंसी बैठी थी। हालांकि पहले ज़्यादा मिल रहे थे तब नहीं दिया, और अब कम में भी क्योंकि ज़रूरी था, तो इस तरह से सौदा किया। तो या तो जो है पहली बात तो ऐसा करो ही मत, क्योंकि ये मैं भुगत बैठी हूँ, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो दुख तो आएगा। या फिर इस तरह से इतना ध्यान बनता हो कि मालिक को सरेंडर कर दो, किसी भी तरीके से जो ध्यान बनता है मालिक तो हाजिर ही है। तो इस तरह से मैंने अपनी लाज रखी। तो इसलिए जो है महाराज जी कहते थे भी क्या करते हैं माँ बाप, लड़कियों की शादी में जो है इतना इतना नकल करके सब राजा जनक बन बैठते हैं, कर्जा ले लेते हैं और वो कर्जा उनसे उठता नहीं है तो दिक्कत आती है। कर्जे वाला आएगा तो फिर सोचेगा भी वो तो आ गया, फिर जो है अंदर से चिंता होती है। तो ये कुछ जो है हमारे जीवन में रहने के नियम हैं, और ये बात समझ में आ जाती है तो हम सचेत रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो इस तरीके से ये। और दूसरा जो है अपने कर्तव्य का पालन, क्योंकि ये संसार जो है एक नाटकशाला है, यहाँ सब हम खेल खेलने के लिए आए हैं। जैसे आप ग्राउंड में देखते हैं खिलाड़ी खेलते हैं तो कोई हारता है बाजी, कोई जीत जाता है। तो जीत जाता है तो वो तो खुशी खुशी घर जाता है, और कोई हार जाता है तो मुँह लटका के चला जाता है। तो यहाँ भी हम सब खिलाड़ी हैं, ये एक लंबा खेल है, हम सब यहाँ पर खेल खेलने के लिए आए हैं। तो आप देखते हैं कितने लोग उमंग में खुशी में रहते हैं, कोई जो है आस्थावान है, विश्वासी है, मालिक का सहारा, किसी को अपने आप नहीं जीना आता है तो मालिक का सहारा ले लेते हैं, और मालिक के सहारे से वो निश्चिंत रहते हैं कि नहीं जो परमात्मा करेगा सही करेगा। उसके सहारे से जो है वो दुखी नहीं होते, उनको सरेंडर कर देते हैं। जो मालिक को समर्पण कर देता है तो उसका कभी कोई काम रुक नहीं सकता। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ, लेकिन ऐसा समर्पण हमारा होता नहीं है, क्योंकि समर्पण में हम चूक कर जाते हैं। कह तो देते हैं हम तो मालिक को समर्पण कर रखा है, लेकिन जहाँ आता है वहाँ फिर अपनी चला लेते हैं। टोटली समर्पण किसी भी हालत में, चाहे वो दुख की हालत आए, चाहे वो सुख की हालत आए, चाहे हानि की आए, चाहे लाभ की आए, मतलब किसी भी हालत में हम उनके समर्पण में रहें, दुखी ना हो, फिर तो समर्पण भाव है। यूँ तो कह देते हैं हमने समर्पण कर रखा है, कोई भी तकलीफ आती है तो चिंता में आ जाते हैं। जब तक मन में चिंता व्यापे तो क्या है, शरणागत नहीं हो आप। शरणागत नहीं है वो धोखा है, शरणागत ना, वो तो हम परमात्मा को धोखा दे रहे हैं। जब तक मन में चिंता व्यापे, धोखा है शरणागत ना, ये तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। अगर शरण में ही आ गए तो चिंता किस चीज़ की, ठीक है ना। तो इसलिए जो है तो या तो उसको समर्पण कर दो, समर्पण नहीं करते हो तो फिर क्या है, तो जो नियम का बता रखे हैं उसी तरीके से जो है चलते रहो, क्योंकि ये जो नाटकशाला है इसमें हमारी ड्यूटी बनती है। परमात्मा ने हर एक को जो है
अलग अलग रोल दे करके भेजा हुआ है। तो जो अपने कर्तव्य का सही पालन करता है वो सफल हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, परमात्मा मुझे नचा रहा है, मुझे तो ये रोल दिया है तो मैं उसको अच्छे से करूँ। जैसे पिक्चर में देखते हो तो पिक्चर में क्या होता है, एक पात्र को हीरो का रोल दिया है तो हीरो का रोल इतना बढ़िया करता है, उसको ये लगता है कि मैं इतना बढ़िया रोल करूँ कि मुझे अवार्ड मिले। या विलेन का देखते हो तो वो ये नहीं देखते कि ये क्या कर रहा है, अगर वो दूसरे को देखेगा तो अपना रोल भूल जाएगा। तो इसी तरीके से इस संसार में अगर जो है एक पिता है तो वो पिता की तरह ट्रीट करता है, बच्चे को प्यार देता है, बच्चे को समझाता है, और बच्चा ये कहता है कि मुझे जो पिता मिला है अभी कितना प्यार करते हैं, वो हमेशा अपने पिता का सम्मान करता है। तो इसका मतलब क्या है, पिता बहुत अच्छा रोल कर रहा है। बहू है, सबसे ज़्यादा तो सास बहू की होती है घर में, मेन प्रॉब्लम तो यही आती है। अगर बहू को ये ज्ञान मिल जाए तो क्या होगा, वो ये सोचेगी कि मैंने तो एक अच्छी बहू बनना है, सास कैसी भी हो, तो वो सास की हर बात सह लेगी, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिलेगा, मेरी सास को अपने किए का फल मिलेगा। तो वो क्या करेगी, उसकी हर बात को सह जाएगी। मैं ऐसे ही एक बार बच्चों को कॉलेज में पढ़ा रही थी कि भी तुम लड़कियां हो और अगले घर जाना है तो ऐसी पाठ करना कि तुम्हारी सास ये कहे, ओहो जैसी बहू हमारे घर में आई है भगवान सबको तो साक्षात लक्ष्मी ही आ गई। तो एक लड़की ने उठ करके कहा कि मैडम बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन कोई सास ऐसी मिल जाए कि जो ताने देती रहे, जीने ही ना दे, जो खाना ही दुर्भर कर दे, फिर हम क्या करें। मैंने कहा भी अगर सास ऐसी मिल जाए तभी तो तेरा पार्ट है, सास अच्छी होगी तो तू अपने आप ही अच्छी बन जाएगी, फिर तेरा रोल क्या है। भी एक आदमी अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ तो अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। बात तो तभी है, परीक्षा तो तब है कि सास तेरे को ताने मार रही है, तेरे को दुख दे रही है, तेरे को तकलीफ दे रही है, उसके बावजूद भी तेरा व्यवहार ऐसा है तो वो क्या होगा, तू बात को सह रही है, चुप कर रही है, उलट के जवाब नहीं दे रही है, तो कितने दिन बोलेगी वो, धीरे धीरे बदल जाएगी। नहीं भी बदलेगी तो सोच ले मेरा पिछले जन्म का लेना देना है। ज्ञान तो यही है तो लेना देना ही, नहीं तो अच्छी भी मिल जाती। तो अगर ये बात समझ करके कि मेरे पिछले जन्म का मांगती है और तू जो है राजी राजी उसको खुशी खुशी चुका दे तो वो उस बात को सह जाएगी। तो इसका मतलब वो सहने लग जाएगी तो सास क्या कहेगी, वाकई भी बहू तो बहुत अच्छी है, कहने को मजबूर हो जाएगी। इसी तरह से जो है कोई जो है बहू सास जो है ऐसी मिल जाए तो क्या होगा, नहीं बहू ऐसी आ जाए, क्यों सास कोई आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। पहले तो जो है सास दुखी होती थी, अब जो है क्या है सास बहुएं दुखी होती थी, अब सास दुखी हो रही है, कह रही है बहुएं ऐसी आ रही हैं कि बिगड़ी हुई आती हैं, बिस्तरों पे तो उनको चाय देते हैं और फिर भी आगे से सुनने को जवाब मिलता है। तो अब क्या किया जाए, आगे तो वही बात है, उसको तुम बेटी की तरह ट्रीट करो। सास जो है ये समझे कि मेरी बेटी भी ऐसी हो तो क्या करूँगी। अगर बेटियां भी तो आजकल कहना नहीं मानती तो बेटी की तरह मानो, उसको प्यार से समझाओ, फिर नहीं माने तो छोड़ दो उसको, वो भी सह ले। फिर जब है ही लेने देने का हिसाब, जब चुकाना ही है कि वो बदला लेने के लिए हम मिले हैं और समय का प्रभाव है, तो फिर जो है जब ये पता लग जाएगा कि हमें अपने ही कर्म की सज़ा मिलेगी तो अपना कर्म बढ़िया बनाओ, उसका उसके हाल पे छोड़ दो। इस तरीके से जो हर इंसान को ये ज्ञान हो जाए कि हर इंसान को अपने किए कर्म का फल मिलता है। और दूसरा जबान के ऊपर, वाणी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख हम वाणी से देते हैं। ऐसे कठोर शब्द कह देते हैं, कई बार कोई तंग करता है तो अगले के चुभती रहती है। तो कई दूसरा जो है कोई तो ऐसे होते हैं बदले में लड़ाई हो जाती है, नैले पे दैला मारते हैं। कई ऐसे स्वभाव के होते हैं कि अंदर अंदर घुटते रहते हैं, बोल नहीं पाते। कोई पावरफुल होता है तो बोल देता है, जो नहीं बोल पाता, घर की ऐसी स्थिति होती है तो क्या करेगा, नहीं बोलेगा तो अंदर तो कुड़ेगा ही, वो तो कुड़ेगा रहेगा, घुटेगा तो उसके अंदर से अच्छे विचार तो निकलेंगे नहीं। उसकी जो वाइब्रेशन है अंदर कुड़ने की, वो बुरे विचार निकलेंगे। जिसने कहा है तो उसके प्रति उसके भाव अच्छे नहीं होंगे, तो वो जो बुरे भाव हैं वो ऊपर जाते हैं और ऊपर से लेकर के क्या आएंगे, आफत लेकर के आएंगे। इसलिए महाराज जी कहते थे कि घर की सुख शांति पहले है। जिस घर में सुख शांति नहीं है और वो ये चाहता है कि हम गुरु से नाम लेकर के अपनी कमाई कर लें और हम ऊपर उठ जाएं, तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। घर में सुख शांति, अगर कोई दूसरा नहीं है तो सह लो। महाराज जी की एक ही बात होती थी, परिवार में कोई नाराज होता है तो उसको मना लो, छोटे मत हो।
कोई छोटा नहीं बनेगा इससे। कोई ज़्यादा ही एकड़ वाला है तो हाथ जोड़ लो तो क्या होगा, अगला आदमी अपने आप मान जाएगा। तो मैं तो कई बार महाराज जी पूछती थी कि महाराज जी अगला ही नाराज हो जाए तो कहते थे मना लो, उसको क्या फर्क पड़ता है, मनाने से कोई छोटे नहीं हो जाओगे, तुम बोलो अगला नहीं बोलता है तो। क्योंकि मैंने महाराज जी को इस तरह से देखा है, तो इस तरीके से जो बताते थे कि तुम छोटे बन जाओ, और जो आदमी छोटा बन के चलता है वो बड़ा बनता है एक दिन। जो पहले ही जो है कहता है मैं यूँ कर सकता हूँ, तो उसमें जो है मैं वाले सब जो है नीचे आ जाते हैं, सब मैं ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये बातें जो हैं हमें जो है सत्संग में जो है बातें समझ में आती हैं। औरों का तो मुझे पता नहीं सज्जनों, मेरा तो जो है महाराज जी ने पूरा जीवन ही बदल दिया। हमें तो जाट थे, संस्कार ही ऐसे थे। मैं तो बता रही हूँ ना, मेरे पास तो माँ है, अब तो वो 90 साल की हो गई है, तो ज्ञान तो था नहीं, माँ के सामने बोल पड़ती थी, कुछ भी कहती थी तो उलट के जवाब दे देती थी। तो मेरी माँ महाराज जी के आगे शिकायत करती थी कि महाराज जी आपकी ये चेली बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है, खूब कपड़े ला के देती है, खूब जो भी चीज़ मांगती हूँ ला के दे देती है, लेकिन बोलती बड़ी वो है, कठोर बोलती है, इसको ज्ञान दो आप। तो महाराज जी फिर जो है मेरे को कहते थे अगर तूने मेरे पास आना है तो मैं नहीं चाहता कि तेरी माँ की शिकायत मेरे पास आए। मैंने कहा महाराज जी मेरे को इरिटेट करती है, बार बार एक बात कोई कहती रहे, कहती वो कुछ भी कहे उसका सब माफ़ है। जो माँ बाप हैं उनका कर्जा दिया नहीं जा सकता। एक ही बात उन्होंने पूरा सत्संग दिया मुझे एक बार, कहने लगे माँ बाप का बदला आप चुका नहीं सकते, तुम्हें इस लायक बना दिया, देख तुम्हें पढ़ा करके कितने इन्होंने जो है इतने पशु रखते थे, जमींदारा था, कितना काम किया। और ये बात तो सच है कि हम ऊपर कमरे में पढ़ते थे तो सुबह सुबह चाय लेकर के ऊपर पहुँचाते थे हमारे लिए कि तुम उठो और पढ़ाई करो। मतलब उनको ये था कि भी हम पढ़ करके जो है अच्छा कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है, हम 5 बहनें हैं, पांचों के पांचों जो है वेल सेटल्ड हैं, सारी पढ़ी लिखी हैं। और उस ज़माने में जबकि लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था, पिताजी को सब ताने देते थे कि 5 होगी कितनियों को पढ़ाएगा, तो सबको पढ़ाया उन्होंने, सबके अच्छे घरों में वो की। तो माँ बाप का पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, संस्कार हैं, देखा ही नहीं था, ऐसे ही बोल पड़ते थे तो बोल लेती थी। और अब भी कई बार बोला जाता है तो अब मुझे गुर आ गया। कई बार माँ जो है बहुत सेंसिटिव है, थोड़ी सी भी तेज बोलती हूँ तो एकदम चुप हो जाती है, तो उनके पैर पकड़ लेती हूँ, माँ मेरे से बोला जाता है मुझे माफ़ कर दे, तू तो माँ है। तो भाई इतना ही खुश, माँ बाप को क्या खुश करना। तो माँ बाप का जो आशीर्वाद लेता है घरों में, बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद लेता है। अब मैं आई हूँ सत्संग देने, तो आने से पहले उनके चरण स्पर्श करके आई। पहले चरण स्पर्श जानते ही नहीं थे, जाटों के तो कोई सिखाया ही नहीं। मैंने एक बार कॉलेज में बताया यही लेक्चर महाराज जी से उनकी, कि मैंने कहा भी बच्चों तुम जो है जब आते हो ना तो स्कूल में माँ बाप के जो है चरण छू के आया करो। तो कई बच्चे तो मान गए। एक बच्चा आके कहने लगा मैडम मैं तो सुबह सुबह गया, मैंने पिता के चरण छुए, जमींदार परिवार का था गांव का। कहना क्यों भाई तू कलकत्ता तो चाल का है जो उठते लगा राम राम कर या पैर तो ये बात है, क्योंकि गाँव में पता नहीं ना, ये संस्कार ही नहीं है। तो खैर ये संस्कार लिए, और अब जब भी सुबह उठती हूँ तो पहले माँ को चरण स्पर्श करती हूँ। और अब भी कल आई तो आशीर्वाद दिया, कहने लगे जा बेटा अच्छा सत्संग दे के आना, तूने महाराज जी की भी बहुत सेवा की है, मेरी भी बहुत सेवा की है, बस थोड़ा थोड़ा सीधा मीठी बोला कर, बस एक ही बात सिखाया था। अभी भी कहती रहती है थोड़ी मीठी बोल। मैंने कहा थोड़ा जन्म से सिखाती ना जन्म से तो सिखाया नहीं अब धीरे धीरे आदत बदलेगी 1 मिनट में तो। लेकिन इच्छा ये रहती है कि उनको दुख ना हो मेरी तरफ से उनको सुख दूँ मैं जितना भी दे सकती हूँ। तो ये संस्कार जो है मैंने तो सारे सत्संग में ही सीखे हैं, जितने भी जो है, क्योंकि मेरे को महाराज जी के साथ में 25 साल रही हूँ, उनकी रहनी देखी है, उनका जो है रंग ढंग देखा है, बात बात पे वो मुझे सत्संग जीवन ही बदल दिया। आज जो है पहले क्या थी, पहले बड़ी बदले वाली भावना रखती थी, कोई कुछ कह देता था तो कहती थी इसको मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। फिर मैंने सोचा तू क्या सबक सिखाने वाली, जब महाराज जी ने यही कह दिया कि हर इंसान अपने अपने कर्म का फल भोगता है, तो तू अपना अच्छा कर्म बना वो करेगा वो पाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ऐसे बोस आए, महाराज जी से बात करती थी, महाराज जी ये तो मेरे को नौकरी ही नहीं करने देगा, कोई तेरे को नहीं छेड़ेगा, डरना नहीं है, तूने डरेगी तो तेरे को वो डराएगा। ऐसे गुरु बताते थे कि तू ऐसे बोस है वो, उसको प्रणाम किया कर, ये नहीं कि वो तेरे को कुछ कहता है तो उससे कन्नी काट के जा, नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को जॉब करवाई। तो ये ज्ञान से क्या हो जाता है कि हमें इस जीवन को जीने में मज़ा आ जाता है। जीवन तो हमें जी रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना, जीवन तो सभी जी रहे हैं। कोई जो है बड़े आनंद से जी रहा है, कोई जख मार के जी रहा है, जी तो सभी रहे। पिछली बार गुड़ का उदाहरण सुनाया था ना कि एक मुसलमान था, उसकी औरत ने कहा कि जाओ गुड़ ले आओ, तो गुड़ खरीद के लाया। तो
तो गुड़ तो मीठा होता है, उसने मुंह में डाला, अच्छा लगा, फिर और डाला, यूँ करते करते वो घर पहुँचा तो थोड़ा सा रह गया। और यूँ सोच के भी बीबी ने मंगवाया, वो क्या कहेगी, सारा ख़त्म ना हो जाए, वो छोटी सी। कहता अभी गुड़ तो खाया, जख मार मार के खाया, डर डर के खाया ना, तो उस तो या तो आराम लेके मज़े लेके खाता है, तो खाता भी गया, डरता भी रहा, अभी बचेगा कि नहीं, खाता भी रहा, मीठा लगता रहा। तो उसी तरह से हम जिंदगी तो जी रहे हैं, जख मार के जी रहे हैं। अगर हम खुशी खुशी जिए और प्रेम से जिएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को देख करके खुश होंगे घरों में, हैं। कई बच्चों को मारते हैं, बच्चे तो पैदा कर लेते हैं और बच्चों को पालना आता नहीं है, ऐसी पिटाइयाँ करते हैं। महाराज जी कहते थे बच्चों को अब मारोगे बड़े होके तुम्हें पीटेंगे ये, फिर बाद में ये मत कहना कि बच्चा हमें मारता है, बच्चों को प्यार दो। हमेशा कहते थे वो कि बच्चों को कभी इतनी इस तरीके बुरी तरीके से मत मारो, उसको प्यार से समझाओ, डांट दो, पर इस तरीके से नहीं। ये सज्जनों जो है जीवन के नियम हैं। अगर इन जीवन के नियमों का पता लग जाए तो हमारा जीवन, ये घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं ऊपर जा करके तो देखा नहीं। एक बार एक बच्चों की क्लास थी, किसी महात्मा ने या कोई टीचर ने, अध्यापक ने कहा भी स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, तो कौन नहीं जाना चाहता, सबको पता है स्वर्ग तो बहुत अच्छी चीज़ है, सब ने हाथ उठा लिया। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, भी क्या बात, तेरे को स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, तू नहीं जाना चाहता? कहने लगा सर जी मैं तो यूँ चाहता हूँ कि स्वर्ग ही नीचे आ जाए, स्वर्ग को नीचे ही लाना चाहता हूँ मैं। तो स्वर्ग नीचे कब आएगा, ऊपर वाला तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक। स्वर्ग नीचे कब आएगा, जब आप घर को स्वर्ग बना लोगे। और घर को स्वर्ग कब बनाओगे, जब एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना आएगी। जब एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना आएगी तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे को देख करके खुश होगे, सब एक दूसरे के काम करने को तैयार रहेंगे, बड़ी खुशी खुशी मदद करोगे। हमने तो अपने पिता को देखा, इतना परिवार के लिए उन्होंने किया, माँ की इतनी, मेरी दादी की इतनी सेवा की कि मैं बता नहीं सकती, अपनी आँखों से देखा। शरीर का कपड़ा भी उतार करके भाई को दे देते थे चाहे ना होता तो। और इतना वो पैसे के, हालांकि उनके पास तंगी थी, लेकिन जो भी मांगता था उसकी मदद कर देते थे, तो कोई कमी नहीं आई। उनकी संतान देखो, किसी के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ा उनको, सब वेल सेटल्ड होगी, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कहीं पैसे देने नहीं पड़े, तो सब, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर है, वो तो देखता है। तो उस रहने का जो आदमी इस तरीके से जीता है तो उसका फल जो है उसको मिलता ही मिलता है, वो हमें पता नहीं लगता लेकिन वो करता है। और कोई पैसे बचाता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो निकल जाता है। 2 नंबर का कहते जी 1 नंबर की कमाई से तो गुजारा ही नहीं होता, तो क्या किया जाए, कहते 2 नंबर की करोगे तो वो, या फिर वो तरीका बताते थे। कई बार महाराज जी से क्वेश्चन पूछते थे कि आजकल की महंगाई में 4 मेंबर है, चारों कमाते हैं तब गुजारा होता है, तो महाराज जी कई बार 2 नंबर का कमाना पड़ता है, तो क्या किया जाए। तो महाराज जी कहते थे भी ठीक है, 2 नंबर का दूसरे तरीके से कमाया है तो फल तो उसका मिलेगा, लेकिन उससे बचने का थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि उस पैसे में से कुछ हिस्सा दान के लिए निकाल दो, किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को दे दो, तो उससे कुछ बचाव हो सकता है। तो हम दान तो देते नहीं हैं, खसूटते रहते हैं पैसे के लिए। आप देख रहे हैं आजकल क्या कुछ नहीं करने को, सब कुछ करने को तैयार है। फिर जो है आगे आता है नाम का चक्कर, परलोक। क्योंकि जब हम, महाराज जी कहते थे कि हम खेलते खेलते थक जाते हैं, तो संत तो ऐसा बढ़िया खेल खेल जाते हैं कि वो तो दोबारा आते ही नहीं, वो मुक्त होकर चले जाते हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम भी ऐसा खेल खेल लें कि फिर बाद में उस स्थिति में जाएं, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, किसी इष्ट को देखना पड़ता है। इष्ट कौन, जिसको आप मान लो। वैसे तो संसार की ज़रूरतों के लिए तो महाराज जी कहते थे कि अगर आप किसी मूर्ति को भी मान लेते हो, चाहे बालाजी को मान लो, चाहे शिव जी को मान लो, चाहे कृष्ण जी को मान लो, चाहे दुर्गा को मान लो, कोई भी, लेकिन इष्ट एक रखो। क्योंकि इष्ट एक होना चाहिए, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। उस एक को ये मान लो कि यही परमात्मा है। तो उस इष्ट के मानने से क्या होगा, क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी है, तो वो मूर्ति में ही प्रकट हो जाता है। किसी की इतनी ज़बरदस्त श्रद्धा आस्था होती है कि वो सोचता है कि मेरे साथ तो ये कृष्ण जी मेरे साथ हैं, लेकिन ऐसा विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो उसके काम जो है वो कृष्ण सच में ही संभालता है। संभालने वाला कौन है, जो परमात्मा अंदर बैठा है। लेकिन ऐसा हम मान नहीं पाते, एक दूसरे की जो है नकल करते हैं। लेकिन वैसा, एक बार एक मैंने लेख पढ़ा कि एक सेठ जी थे, वो कृष्ण जी के पक्के भगत थे। और कैसे भगत थे, उनको यूँ लगता था कि मेरा जो है, मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका कर नहीं सकता। तो आप देखते हैं कि सेठ साहूकारों से लोग जो है जमींदार उधार लेके अपना काम चलाते थे।
तो दो जमींदार जो है उन सेठ से जो है पैसे ले गए और फसल हुई नहीं, कर्जा चुका नहीं पाए, तो ब्याज पे ब्याज चलेगा। तो ऐसे 2 साल हो गए, फसल अगली बार भी मंदी हुई। अब उन्होंने सोचा भी सेठ का तो कर्जा हम उतार ही नहीं पाएंगे, अब तो बहुत बढ़ गया कर्जा, तो क्यों ना जो है कोई ऐसा काम किया जाए कि इसको मरवा दे। फिर उन्होंने सोचा भी वैसे मरवाएंगे तो क्या होगा, फिर तो मुकदमा हो जाएगा। तो किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए और कहने लगे भी कोई ऐसा जो है बताओ कोई गुरु कि वो तांत्रिक कोई ऐसी विद्या से जो है काम करो कि वो सेठ जो है बीमार हो जाए, धीरे धीरे बीमार होकर के वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि तांत्रिक तो कई झाड़ा फूक कई जानते हैं विधि, तो आप जितना मांगोगे हम आपको दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप 1 महीने में देखना सेठ जी बीमार मिलेंगे। तो उसने कुछ किया होगा, ऐसा मंत्र मंत्र फेंका होगा, जो भी उसने जो करते हैं वो। तो महीने बाद वो गए, कहने लगे सेठ जी राम राम। राम राम जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी, हम तो यूँ मिलने आए हैं कि आपका कर्जा दे देंगे, आप कोई बात नहीं, आपका हम सारा पैसा देंगे। तो वो तो हालचाल पता करने आए थे। हालचाल क्या, वो देखने आए थे सेठ जी बीमार हुए कि नहीं हुए। सेठ जी अच्छा भला बैठे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर गए उसके पास, दूसरी बार फिर किया उसने, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। सेठ जी के कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से बैठा है। अब तांत्रिक को चिंता होगी, तीसरी बार उसने फिर किया तो क्या हुआ, अब सेठ के तो उसमें दुकान पे कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई थी और वो जो है वो था। तीसरी बार उसने जो है तांत्रिक ने कोशिश की तो उसने कहा भी इसके ऊपर तो असर नहीं होगा, ये तो भगत है। अब उसको आभास हुआ और उसके बुरे परिणाम का क्या फल हुआ, उस तांत्रिक का खुद का ही लड़का गुजर गया और सेठ जी का बाड़ बाका नहीं हुआ। लेकिन ऐसा विश्वास हो तब, ऐसा विश्वास बनता नहीं है। तो इस तरीके से जो ऐसा विश्वास बना लेते हैं कि मालिक हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा, ये तो है मूर्ति से। मूर्ति को भी इष्ट मानते हो तो आपकी रक्षा होती है। और मूर्ति से सिर्फ क्या होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, उससे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान लेने के लिए आपको किसी जीवित गुरु की जरूरत पड़ेगी। जीवित गुरु कौन, जिसको आप पहले देखो, सत्संग सुनो, उनसे मिलो, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरा काम बनता है तो उनको अपना इष्ट मान लो। अब कई लोग जो है क्या करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, फिर मैं देखती हूँ कि वो एक दूसरे से विरोध करने लग जाते हैं। कहते नहीं तुम्हारा गुरु ज़्यादा बढ़िया नहीं है, हमारा गुरु ज़्यादा बड़ा है, हमारे गुरु को ज़्यादा ज्ञान है। वो एक दूसरे से लड़ाई के चक्कर में पड़ जाते हैं, विरोध करते हैं दूसरे गुरुओं से, दूसरे गुरु के शिष्यों से विरोध करते हैं। क्या मिलेगा उनको, गए तो थे अपना कल्याण करने और कर क्या बैठे, अपना ही नुकसान। भाई गुरु के पास जाने से तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है, तुम्हारा कितना कल्याण हो रहा है। कितने भी सत्संग सुनते रहो सजनों, अगर सत्संग सुनने से आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है तो सोचो उस सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप कितने भी सत्संग सुनो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस आपके अंदर उस सत्संग सुनने से बदलाव आना चाहिए आपके, फिर तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो लोग जाते तो जो है गुरुओं के पास नाम लेने, नाम भी लेते हैं, साधना भी करते हैं, ध्यान लगाने लग जाते हैं। और उस ध्यान लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि वो ध्यान लगाने से मन इकट्ठा हो जाएगा। मन इकट्ठा हो जाएगा और अंदर मन के विकार नहीं गए हैं, वो कामी है, क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, तो विकार और बढ़ जाएंगे उसके। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि मन इकट्ठा हो गया, विल पावर बढ़ गई है उसकी, जो सोचेगा वो होगा। तो उससे उसने ज्ञान नहीं लिया, केवल नाम लेकर के जो है बैठना सीख लिया, तो उससे बजाय उसको फायदा होने के नुकसान हो जाएगा। महाराज जी के पास एक व्यास का सत्संगी आता था जो 10-10 साल 6-6 महीने साल साल जा कर के आश्रम में सेवा करके आता था। तो उसकी घरवाली शिकायत करने लगी, महाराज जी अब ये आश्रम में सेवा करके आया और इतना गुस्सा करता है कि पूछो मत, इनका तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्या फ़ायदा उस नाम लेने से। कारण क्या है कि उसने अपने विकार को नहीं हटाया। जैसे मैं हमेशा, महाराज जी भी कहते थे कि किसान खेत में फसल बोता है तो घास फूस साथ उगता है, तो उस घास फूस की जो है नड़ाई करते हैं किसान, तब जा कर के फसल बढ़ती है। तो उसी तरीके से नाम लेकर के अपने मन के विकार दूर करने पड़ते हैं। यही कारण है कि महाराज जी किसी को नाम नहीं देते थे। वो कहते थे भी नाम देने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, लोग गुरुओं को और बदनाम करते हैं। तो इसलिए जो है सत्संग में जा कर के चाहे नाम लो, चाहे किसी इष्ट को मानो, लेकिन बात क्या है कि वो गुरु बात क्या कर रहा है, बात क्या कह रहा है, क्या बताना चाहता है, उस ज्ञान को पकड़ो। सत्संग सुनो, वचन पुनि सुनो, सुन सुन कर नित मन में गुणो, गुण गुण काढ़ ल्यो तिस सारा,
काड सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्टवा भाई, जग भव भय सब गई नसाई। तो सत्संग में जा करके गुरु के वचनों को बार बार सुनो, वो क्या कर रहे हैं उसमें से अपने मतलब की बात निकाल लो। ये मेरे मतलब की बात है, सारी बात एकदम नहीं पकड़ सकते तो एक एक पकड़ लो और उसको गुनो कि इन्होंने क्या कहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपने आप को चेताओ, अपने मन को जो है बार बार परखो कि मैं कहाँ निकल रहा हूँ। तो मन का ही तो खेल है सारा। अब मैं पीछे मैंने एक छोटा सा घर में सत्संग दिया लेडीज़ को बुला करके, तो मैं ऐसे ही बता रही थी, तो एक लेडीज़ कहने लगी, मैडम मैं तो माड़ा जपती हूँ, कोई सनातनी थी, मंदिर में जाती थी, तो माड़ा तो हाथ में होती है, मन कहीं कहीं भटकता रहता है। मैंने कहा खेल तो बहन जी मन का ही है, सारा ही खेल मन का है, तेरा तेरा नहीं, सभी का ऐसे भटकता है। आप कह देती हो, कोई कह नहीं पाता। आप शुरू में ध्यान में बैठोगे तो क्या होगा, जो नाम लेके आते हैं, जैसे ही आंख बंद करके यहाँ बैठोगे विचारों का बवंडर आएगा सारा, एक के बाद एक रील चलनी शुरू हो जाती है। मन जैसे ही इकट्ठा होने की कोशिश करता है तो विचारों का पूरा बवंडर आता है। और फिर ये अभ्यास से, एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास से इन विचारों को कट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई आगे जाना चाहता है तो पहले तो वो इष्ट बनाए। किसको बनाए? जो आपको अच्छा लगे और उसको आप ये मानो कि ये पूर्ण है। तो यहाँ कई लोग जो है, कई लोग क्या, मैं भी ऐसी थी, मैं महाराज जी को कहती थी कि मैंने जो है इष्ट बनाया और वो पूरे अनुभवी नहीं निकले। तो सत्संगियों के साथ भी ऐसा धोखा हो जाता है कि गुरु कई बार पाखंडी निकल आते हैं, तो वो तो उसको पूर्ण परमात्मा मानता है और गुरु ही ऐसा नहीं मिलता, तो फिर क्या किया जाए। महाराज जी ने कहा कि भी तुम अगर सच्चे हो, अगर मानने वाला सच्चा है और उसने कोई गुरु बना लिया और गुरु अनुभवी नहीं है, पाखंडी है, झूठा है, धोखेबाज है, जैसा भी है, तो उससे क्या होगा कि वो अंतर्यामी है, वो परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है अंश रूप में, और वो देख रहा है कि ये तो भगत है, सच्चे मन से उसको मान रहा है और इसको यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, आपको वहाँ से हटा करके ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ आपका काम बनना हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पता नहीं मैं कितनों के पास गई, फिर जिनको महाराज फकीर जी छोड़ करके गए उनके संपर्क में रही। मानव दयाल महाराज जी, जिनको महाराज फकीर चंद जी गद्दी पर बिठा करके गए थे, तो उस समय, उससे पहले मैंने महाराज ताराचंद जी के बहुत सत्संग सुने थे। और महाराज ताराचंद जी के सत्संग से एक बात मेरे पकड़ में आई थी कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। भी संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। छोटी थी, पढ़ रही थी, तो ज़्यादा बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई, उनका एक वचन मेरे पकड़ में आ गया। जैसे मैं कहती हूँ ना भी ज़्यादा बात नहीं तो एक बात पकड़ लो सत्संग से, तो ये बात मेरे पकड़ में आ गई कि संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता। और इस एक वचन से क्या फ़ायदा हुआ, जब मैं महाराज मानव दयाल के संपर्क में जाती थी, उनसे आशीर्वाद ले आती थी, और आशीर्वाद लेके जब वो दे देते थे, जा तेरा ये काम हो जाएगा, तो उसको लो की लकीर मान लेती थी कि ये तो परमात्मा ही है, इनका वचन खाली नहीं जाता। और कोई ज्ञान नहीं था, तो उससे क्या हुआ, मेरी ये दुनिया बन गई। पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी, बड़ी कठिनाई आई, बड़े जो है ऑब्स्टिकल आए, कितनी जो है अड़चने आई, लेकिन उनसे आशीर्वाद ले आती थी और सोचती थी कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मैं तो मालिक से ही आशीर्वाद ले आई। कभी जो है बुद्धि इधर उधर नहीं ली। क्यों? ज्ञान मुझे था नहीं, बस एक ही वचन पे टिक जाती थी कि उन्होंने कह दिया ना, वो पार होगा। बुद्धि निश्चयात्मक बन गई, तो उससे मेरा ये लोक बन गया, ये दुनिया बन गई। पीएचडी की पढ़ाई में कोई कठिनाई आई तो वो दूर हो गई। वाइवा लेने आया तो इतना धुरंधर विद्वान, डर गई मैं भी, ये तो घंटे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर मालिक को याद किया, कहते जा तेरा काम हो जाएगा, तो चिंता ही मत कर, बस उनका एक वचन पकड़ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सज्जनों, नौकरी की, पढ़ाई की, उसमें जितनी भी रुकावटें आई तो उनसे आशीर्वाद लेके आती थी और वो कहते थे कि जा तेरा काम हो जाएगा। जब पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई, तो बचपन से जो तलाश थी राम नाम की, वो मेरे बचपन के ही संस्कार थे। क्योंकि मैं देखती थी महापुरुषों को, बड़े बड़े महापुरुषों के प्रवचन बचपन से ही सुनती आ रही थी, तो मुझे यूँ लगता था कि भाई इन महापुरुषों के पास क्या खजाना है, उस खजाने को मैंने पाना है। ये मेरा शौक़ था बचपन से, और इसलिए जो है मैं इस तलाश में, जब महाराज फकीर आपके किसी चीज़ का अभाव रहता है, कहीं नौकरी का, कहीं बच्चों की शादी करने का, कहीं धन का, तो क्या होगा, आप ध्यान में बैठोगे वो विचार घूमता रहेगा। जैसे मैं जो है ध्यान में तो बैठती थी, तो आता नहीं था ध्यान करना, तो लेकिन क्या घूमता था कि मेरी पीएचडी पूरी हो जाए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, ये विचार घूमते थे। क्योंकि ये विचार आएंगे आपको, अगर आपके जो है किसी चीज़ का अभाव है आपके अंदर, यदि शरीर में तकलीफ है तो आप सोचोगे पहले शरीर ठीक हो जाए, आपका विचार आएगा।
धन की कमी है तो सोचोगे कि वो मेरा काम हो जाए। जैसे मैं बता रही हूँ ना, अब सौदा किया तो वो एक ही विचार रहा, कहाँ ध्यान बनना था, एक ख्याल रहा, प्रेयर करती रही ये काम हो जाए। तो वो विचार आपके फुरेगा तो आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये कब बनता है? जब हम पूरी तरह से इस लोक में सेटिस्फाई हो जाते हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये है पात्रता। क्योंकि जब तक जो है आप एलिजिबल नहीं होगे, जैसे स्कूल की बच्चा पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक उसको कॉलेज में दाखला नहीं मिल सकता। तो इसीलिए नाम के अधिकारी सब नहीं हो सकते। हम नकल करते हैं, कहते हैं कि हमारे भी शब्द खुल जाए। अब पीछे जो है कल परसों ही मेरे पास एक आया फ़ोन, कोई सतपाल सत्संगी है महाराज जी का, महाराज जी से ही बुक लेके जाता था। फिर वो कोई बीकानेर का अमर सिंह जी है, उसने उसको गुरु बना लिया। वो कहने लगा मेरा तो जी शब्द गूंजता रहता है 24 घंटे, और वो सत्संग देने लग गया। तो महाराज जी कहते तो ये मूर्ख है, मेंटल केस है, ये अपना कल्याण तो करते नहीं, रो को ज्ञान देने लग जाते हैं। तो अब मेरे पास परसों पहले दिन फ़ोन आया, तो ट्रू कूलर पे नाम तो आ ही जाता है सतपाल। मैंने कहा सोचा कोई सत्संगी होगा। मैंने कहा हाँ भी बोलो कौन? कहने जाए मैं सतपाल। मैंने कहा भी कौन सतपाल, कहाँ के हो? कहने लगा जी मैं चूरू के पास का हूँ, आप मेरे को जानते हो? मैं पहचान गई। फिर मैंने कहा हाँ भाई तेरे को तो सत्संग की जरूरत ही नहीं है, तेरा तो शब्द खुला हुआ है, तू किस लिए क्या करेगा सत्संग में आके? कहने लगा जी सत्संग सुनने नहीं आ रहा, मैं तो सत्संग देने आऊँगा। मैं बोली भाई तूने सत्संग देना है तो बहुत पब्लिक पड़ी है, कहीं भी दे ले तू जयपुर किस लिए आएगा? महाराज जी का तो आदेश नहीं है। अब मैं भी नहीं बोलती अगर मुझे महाराज जी नहीं कहते तो। महाराज जी मुझे कह के गए थे, मनोज को गुरु बना के गए हैं, मुझे कह के गए हैं, तब हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने यूँ कहा था कि कमला तेरे को लोग बुलाएंगे, और कैसी भी हालत हो अगर सत्संग के लिए कोई बुलाता है तो तू ना नहीं करेगी, तेरे को हर हाल में जाना है, ये तेरे ऊपर ऋण है, गुरु ऋण है ये, और ये ऋण नहीं उतारेगी तो तू मेरे जैसी अवस्था में नहीं जा सकती। ये उनके आदेश था। तो हम तो भाई आदेश का पालन कर रहे हैं। तेरे को हुक्म किसने दिया है? मेरे को टाइम दे देना भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगी, कोई मतलब ही नहीं है, तूने सत्संग देना कहीं दे। तो लोग दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं, अपना कल्याण। अरे हमारा अभी तक अपना नहीं हुआ। मैं अभी तक महाराज जैसी स्थिति पाना चाहती हूँ कि 24 घंटे उस धार में रहूँ, मैं अभी तक नहीं जा पा रही। सिर्फ जो है मैं क्या करती हूँ, क्योंकि महाराज जी की कृपा से मेरा प्रकाश खुला, शब्द गणिक उसमें टच करके उसका प्रभाव ऐसा रहता है कि जबरदस्त। तो वो डोज बन गई मेरी। जैसे किसी को खुराक मिल जाते नहीं, किसी ने बढ़िया ऐसा हलवा खा लिया, ऐसा बढ़िया स्वाद चख लिया, तो बार बार करेगा उसका मन कि वही चीज़ फिर मिले। तो उसी तरह से वो स्वाद मैंने लिया। तो मैं बैठती हूँ सुबह शाम, शाम को तो कई बार नहीं बनता, कई बार वाइब्रेशन हो जाती है इधर उधर। सुबह का मेरे लगभग रहता है, कभी कभार नहीं बनता तो मुझे तड़फ रहती है कि आज वो रोज़ मिली नहीं। जैसे शराबी को अगर शराब ना मिले तो उसका मन क्या करता है कि आए किसी तरह से घूंट लग जाए एक। तो उसी तरह का ये नशा है एक। महाराज जी कहते थे ना, रातें पी नान का उतर गई प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये नाम की खुमारी ऐसी है, ऐसा नशा है जो एक बार चख लेता है वो छोड़ नहीं सकता। तो मैं तो थोड़ा सा चखती हूँ, कहते हैं ना एक घूंटी ले पाती हूँ मुश्किल से, और उसमें ठहर नहीं पाती, टिकती नहीं हूँ ज़्यादा देर तक। तो उस टिकने के लिए मेरी लालसा बनी रहती है। 24 घंटा ध्यान में बैठती हूँ तो एक प्रेयर चलती है जब भी विचार आते हैं कि महाराज जी उस नाम में रत रहूं, लीन रहूं, 24 घंटे हर हाल में उसी में मस्त रहूं और सब छोड़ दूं, बस ये ख्याल बना रहता है। तो मालिक की मौज है, जब करेगा, इच्छा बनी रहती है, उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका ऋण है। तो उन्होंने ये आदेश दिया था कैसी भी स्थिति हो तो तूने ये काम करना है, तो मैं काम कर रही हूँ। तो ये गुरु आदेश है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं कि दूसरों को पहले पढ़ाने चलते हैं। अरे पहले अपना तो कल्याण कर लो। अब मैं कल परसों एक सत्संग दे के आई भिवानी के पास, तो कोई महाराज ताराचंद जी के पुराने शिष्य है, तो वो घर ले गया अपने। मैंने कहा हाँ भी बताओ। कहने लगा जी ये जितने भी हैं ना, मैं सत्संग देने का काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही बन जाएं, पर ये एक भी इनमें से वो नहीं है, कोई भी इनमें से आगे ही नहीं आना चाहता। मैंने कहा आपका तो भाव बढ़िया है ना, आप तो देना चाहते हो ना, आप दो, नहीं करेंगे वो पाएंगे, आपका भाव आपके साथ रहेगा, आप अच्छा भाव रख रहे हो, भी लोगों को चिताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपका तो शुभ कर्म बन रहे हैं, आप ठेका क्यों उठा रहे हो? आप अपने बच्चों को सुधार के दिखा दो ना पहले। बच्चे ही नहीं कहना मानते सत्संगी तो कहाँ किसके मानेंगे? आजकल है कौन, कोई अपने बच्चे को ही मान लो, कोई एक बच्चा अपने आपका कहना नहीं मानता, इधर कहते उधर चलता है, 2 बच्चे घर में है वही कहना नहीं मानते, तो सत्संगियों को कहाँ सुधारोगे? तो आप भाव रखो अच्छा, तो आपका भाव काम करेगा। तो इसके लिए आप जब ऊपर जाना चाहते हो तो इसके लिए पहले अधिकारी बनो। और अधिकारी के उसमें महाराज जी ने लिखा भी है, विषयों से जो होए उदासा परमारथ की जामन आशा।
धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदारथ चाने ताके। तन इंद्री आसक्त नहीं होई, नींद भूख आलस जिन कोई। विरह बाण जब हृदय लागा, खोजत फिरय साध गुरु जागा। ऐसी करनी जाके देखे, आप आए थी सतगुरु। तो ये चीज़ हमारे अंदर है नहीं, हम विषय भोगों में माया में बह जाते हैं। 1 मिनट लगती है, क्योंकि माया नाम क्या है, जो मोह लेती है। तो बाहरी आकर्षण हमको मोह लेता है। तो इसके लिए जब आप एक इष्ट बना लेते हो, गुरु बना लेते हो, तो बार बार आप क्या करोगे, सत्संग सुनोगे, उनके पास जाओगे। जब मैं महाराज जी से शुरू में मिली थी तो मुझे अपने वो उमंग याद है। मैं महाराज जी को कहती थी, महाराज जी वही उमंग जगाओ मेरे अंदर। तो क्या मेरे अंदर तड़प होती थी, क्या भागती थी, कोई टाइम नहीं देखती थी। रात के टाइम ट्रेन पहुँचे, बस यूँ लगता था महाराज जी के पास जाऊँ और ज्ञान लूँ, महाराज जी के पास जाऊँ और ज्ञान लूँ। ऐसी तड़प जब पैदा होती है, और उस तड़प ने ही मेरे अंदर वो प्रकट किया नाम। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, साधन तो मेरा बाद में बनाया, मैं तो इस लालसा थी कि वो चीज़ मैंने पानी है। ऐसी तड़प, ऐसी लालसा, ऐसी लगन लगेगी तो काम बनते देर नहीं लगेगी। तो जो इष्ट बनाते हो उसको परमात्मा मानो, और उनसे वो विधि सीखो कि कैसे हम ऊपर जाएं। फिर वो बताएंगे कि आपको, सबको वो एक नाम नहीं बताते। जो अनुभवी गुरु होगा वो इंसान की जैसे प्रकृति अलग अलग है, तो देखेगा कि यह अधिकारी है या नहीं, और इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पहले वो उसकी ज़रूरत पूरी करवाएगा, फिर आगे लेके जाएगा। फिर वो उसको बताता है कि भी हाँ अभी ये सही है। तो वो यहाँ जो नाम आगे जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पहले, सबसे पहले आँख बंद करके यहाँ आते हैं। तो यहाँ कैसे आना है, उस इष्ट का स्वरूप रखना है। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उस इष्ट का स्वरूप रखना है, और उसी को परमात्मा मानना है, चाहे वो परमात्मा है या नहीं। मैं जो है महाराज जी से बहुत क्वेश्चन पूछती थी। मैंने कहा महाराज जी कहते थे जिसको इष्ट मानते हो उसको पूर्ण परमात्मा मानो। अगर जीता जागता आदमी मिल जाए उसको मान लेते हो तो तुम्हारा बेड़ा पार है। तो शुरू में तो मुझे समय लगा महाराज जी को मानने में, 3-4 साल लगे, एकदम विश्वास नहीं बना गया। मैंने कहा महाराज जी आपकी सारी बात सही है, विचार वाले भी और सारे रहने वाले भी, लेकिन जो आप ये बात कहते हो कि जीते जागते इंसान को आप परमात्मा मान लो, ये बात गले नहीं उतरती, माना नहीं जाता। क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिर वो आ जाती है, कमियां दिख जाती हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा ये बात माननी महाराज जी बड़ी मुश्किल है। तो कहने लगे बेटे धर्म तो विश्वास का खेल है, विश्वासम फलदायकम। धर्म विश्वास की जड़ पे ही टिका हुआ है, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें मिलेगा भी कुछ नहीं। मैंने कहा महाराज जी कई बार कमियां, कहते उसमें कमी देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण देते थे, अब जो कृष्ण के भगत हैं वो कृष्ण में कोई कमी नहीं देखते, वो तो भगत हैं। कृष्ण ने चोरियां की, रासलीला करी, कोई भगत देखता है क्या उसके? अगर कृष्ण में कमियां निकालोगे तो लाख कमियां निकलाएंगी, राम में कमियां निकालोगे तो कितनी निकलाएंगी। उसने सीता की छोड़ दिया, उसने ये किया वो किया, लेकिन जो राम के भगत है तो वो राम के ही भगत हैं, वो कमियां नहीं देखते। तो इस तरह से मिसाल दी। फिर उन्होंने मिसाल दी कि एक जैसे घर में आदमी है, उसकी औरत उसको पति मानती है, तो वो क्या होता है, उसको पति वाला प्यार मिलता है। पत्नी उसको पति मानती है ना, आदमी वही है। बच्चे उसको क्या मानते हैं, पिता मानते हैं, तो पिता वाला प्यार मिलता है। बहन उसको भाई मानती है तो उसको भाई, मतलब इंसान एक है, उसको जो जैसा मानता है तो वही प्यार रिफ्लेक्ट होकर के उसके पास आता है। तो कहते हैं अगर कोई गुरु को परमात्मा मान लेता है तो उसके अंदर वही परमात्मा के गुण आने शुरू हो जाते हैं। ये बात जो है जब महाराज जी ने ये उदाहरण दिया तो बड़ी बात सटीक लगी उनकी, और मैंने कहा आज से मैंने आपको जो है मान लिया, आज के बाद आप ही मेरे पूर्ण परमात्मा है, और तो मुझे पता नहीं। और उस विश्वास के बाद फिर मुझे वो अनुभव हुआ, क्योंकि जब तक मन नहीं माना कुछ नहीं मिला। और फिर वो उन्होंने तरीके जैसे महाराज जी बताते थे, तो यहाँ पर जब आप ध्यान लगाओगे तो बहुत विचार आएंगे शुरू में, क्योंकि अभ्यास से होता है ना, वो विचार उठेंगे बार बार। फिर आपने उन विचारों को कैसे काटना है, या तो इष्ट का स्वरूप बार बार लाने की कोशिश करो, या फिर कोई जाप जो गुरु देता है उस जाप को अजपा जाप करो, अंदर अंदर उसको बार बार जोर अंदर ही अंदर चलाते रहो उस जाप को, तो विचार धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। या फिर ये सोचो ये विचार कौन उठाता है, हमारा मन ही तो उठाता है, ये तो झूठे हैं, तो ये तो मिथ्या है, मेरा ही मन उठा रहा है। उनको धीरे धीरे कट करते चलो। जब वो विचार कट होने शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, निश्चल शुरू हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। शून्य उनका फैलाव नीचे की ओर है। जब आप ध्यान लगाने बैठोगे, मन को एकाग्र करोगे, तो वो इंद्रियां सिमट करके जो है ऊपर आएंगी, और शरीर जो है आपका निस्थिल होना शुरू हो जाएगा, स्थिल हो जाएगा, शून्य होना शुरू हो जाएगा। शरीर का आपको आभास नहीं रहेगा।
आपका यूँ लगेगा पैर सो गया, मतलब पता नहीं चलेगा आपको। उसके बाद फिर आपकी सूरत जो है थोड़ा ऊपर जाती है, त्रिकुटी जिसको बोलते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि आप जो है उसी अंदर जो है आपको धीरे 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 जब आपका अभ्यास बन जाएगा तो किसी को गुरु का स्वरूप आएगा। गुरु का स्वरूप तो नीचे भी आ जाता है, ऊपर आने पर जो है आपको सफ़ेद चांदनी जैसा प्रकाश नजर आएगा। किसी को कोई घंटे की, कोई शंख की, ओम ओम की धुनें सुनाई देगी। उसमें क्या होगा, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। जो इस स्थान तक आ जाता है तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा एकदम तुरंत। विचार तो काम करता ही करता है, लेकिन वो विचार क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो ये जो है मन के ख्यालों में आप खेलते रहोगे, मन के ख्यालों को छोड़ जाओगे, तब जो है आपको ये प्रकाश या ध्वनि कुछ भी नजर आएगी। फिर आगे सुन महासुन, ये सत्याकार महाराज जी कहते थे, यहाँ बाल मिलते हैं। महाराज जी मेरे को ज़्यादातर कहते थे तेरा यहाँ का साधन है सत्याकार का। उसके बाद अलख अगाम अनामी, ये अलग ऊपर की हालत आ जाती है। इसका मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ तक जो है उसको अनुभव करती हूँ, टच करती हूँ। तो शरीर के पश्चात आप मन से निकलते हो। जब मन के विचार खत्म हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, विचार खत्म होंगे तो आप आगे जाओगे। और उस समय अनुभव सब की नकल एक मत करना, सबके अनुभव एक नहीं होंगे। किसी को कुछ अनुभव होगा, किसी को कुछ अनुभव होगा। प्रकृति जैसे अलग अलग है, तो उसकी पहचान क्या है। अगर साधन करके आपको आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, उमंग आ रही है, मतलब बाद में आपको यूँ लगता हो मज़ा आ गया, फिर तो है आपका साधन ठीक। यदि खींचातानी कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, सिर में दर्द हो रहा है, तो साधन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, मानसिक संतुलन जो है बिगड़ने का डर रहता है। तो महाराज जी कहते थे ऐसे व्यक्ति को साधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो खींचातानी करते हैं ये सहज में आना चाहिए। कोशिश करते रहो, और नहीं बनता है तो प्रेयर करते रहो। ज़्यादा कुछ नहीं करता तो सच्चे मन से मांगो, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। मालिक अंतर्यामी है। तो ये उसके बाद आत्मपद आता है, जो इसके ऊपर उठ जाता है। प्रकाश में खेलती है सूरत, फिर जो है प्रकाश भी कहते हैं टूटता है। उसके पश्चात जो है शब्द की धार आती है। तो मुझे शब्द की धार आती है, लेकिन वो क्षणिक आती है, बिल्कुल क्षणिक। कभी कभार जब सूरज टिकती है, प्रकाश से ऊपर जाती है, तो कभी कभी जो है मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ, हमेशा तो नहीं करती। कभी कभार जो है वो बड़ी गजब की है वो। तो ये साधन जो है कैसे बनेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताई है कि पहले आपको जो है इसके योग्य बनना पड़ेगा, पात्रता लानी पड़ेगी, ऐसी लगन जगानी पड़ेगी। ऐसे जो है आपको बाहर से थोड़ा विमुख होने पड़ेगा, माया से विमुख होकर के फिर जो है आपको अंदर चलना पड़ेगा। तो संतों ने अलग अलग तरीके से बड़े नियम बताए हैं। कोई जो है किसी की भक्ति से कोई पार हो जाता है, भक्ति में इतना वो खो जाता है कि मालिक के साथ एक हो जाता है, तो उसको भी जो है बड़ा गजब का आनंद मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि भक्त को कुछ और चाहिए ही नहीं, वो तो सारा ले लेता है। समर्पण भाव हो जाता है भक्ति में। उस भक्ति में वो समर्पण कर देता है, तो उसका कोई काम रुकता नहीं है। वो ठीक है कि आगे की अवस्था में नहीं जा सकता, लेकिन उसके अंदर जो मस्ती बनी रहती है, वो मस्ती उसको आगे जा कर के ऐसे घर में जन्म दिलाएगी जहाँ उसका आगे का काम बनना है। नीचे वाला उसने कोर्स जो है पूरा कर लिया है। इस तरीके से किसी के अंदर प्रेम भाव, प्रेम से, जैसे मुझे महाराज जी के प्रति प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी कि ज़बरदस्त मैं उनकी रहनी देखती थी तो वो एक ही बात कहते थे कि मैं उस धार से टच रहता हूँ। सब बात कर करके लास्ट में वो एक बात ज़रूर कहते थे कि बेटे मैं उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो उस धार से जुड़े रहने के कारण उनकी आंखें जो है चढ़ी रहती थी। मैं उनकी बड़ी गौर से देखती थी। कई बार महाराज जी बात करते थे तो मैं कहती महाराज जी अब आपकी सूरत ऊपर नहीं है। कहते तू सही पहचानती है मुझे। मैं देख लेती थी, कहते हाँ बिल्कुल सही पहचाना। तो वो कहते थे कि मैं नेट रहता हूँ। तो उस बात से मैं बड़ी प्रभावित होती थी और मुझे यूँ लगता था कि मुझे भी ऐसी स्थिति जो है प्राप्त करनी है। और ऐसा संत जो है वो क्या करता है, सहज में बोलता है। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यथा ना जाए। वैसे अगर हम ज़बरदस्ती कुछ मांगेंगे तो संत कह देता है कि भाई हाँ जाओ जाएगा, लेकिन मिलेगा किसको? या तो उन्होंने कह दिया तो उस बात को लकीर मान लिया, या उन्होंने सहज में बोल दिया तो पा जाएगा। दोनों बातें हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से घंटा हो गया होगा, है तो काफ़ी सत्संग दे दिया है मैंने। जिसने ग्रहण करना हो तो इस पूरे सत्संग से आप कोई भी एक भी बात पकड़ लोगे तो कल्याण हो जाएगा। ये विचार लेके बैठा करो कि इस सत्संग से हमने कोई बात पकड़नी है और हमने अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदल लोगे तो जीवन बदलता चला जाएगा। जहाँ जो चाहते हो, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाह रखो, अच्छी चाह, हमेशा ऊंचे विचार रखो।
जैसे जैसे ख्याल करोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। ये पूरा आपका ये लोक जो है, इस संसार का जो जीवन है, ये आपके विचारों के ऊपर निर्भर है। ये इन विचारों से जो है आपका जीवन बन जाएगा। फिर आगे का विचार है, उसमें विचार छोड़ने हैं। ऊपर चलने के लिए तो विचार छोड़ने हैं, और ये लोक बनाने के लिए क्या करना है, सुंदर सुंदर विचार बनाने हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी समय ले लिया है। सभी को जो है यहीं पर वाणी को विराम देते हुए सभी को प्रणाम, राधा रसम। प्रसाद बांट दो। और ये महाराज जी की किताबें फिर देंगे। कई लोग कहते हैं किताबें हमारे पास हैं, लेकिन अगर आप महाराज जी के सच्चे भगत हो, ये मैं फिर कहूँगी, अगर आप मानते हो उनको, तो आप ये सोचो कि वो जो कह के गए हैं वो किताबें आगे दो, किसी को भी दो, आप कन्विंस करो उसको और पढ़ाओ। दो दो किताब, एक एक किताब जो है लेकर के जाओ, और आगे खुद के पास है तो आगे दो। ये गुरु की सच्ची सेवा है, ये सच्ची सेवा। उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है। अपने लिए तो सभी करते हैं। तो ये उनकी पूरी श्रद्धांजलि है कि उन